क्या होगा अगर दुनिया के तेल की नस किसी एक देश के हाथ में आ जाए और वह देश गुस्से में आकर उस नस को दबा दे? क्या सच में ईरान ने ऐसा ही किया है और क्या इसकी कीमत अब पूरी दुनिया खासकर भारत को चुकानी पड़ेगी? आज की कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। लेकिन हाल के घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहा है, क्या ईरान ने इस रास्ते को बंद करके दुनिया की आर्थिक नज अपने हाथ में ले ली है? और अगर ऐसा है तो इसका असर भारत पर कितना भारी पड़ सकता है? सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या। यह एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान को उत्तर में और ओमान व यूएई को दक्षिण में अलग करता है। कागज पर इसकी चौड़ाई 30 से 40 किलोमीटर के आसपास दिखाई देती है, लेकिन असली समस्या यह है कि बड़े जहाजों के गुजरने के लिए जो गहरा रास्ता है वह सिर्फ लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब दुनिया के विशाल तेल टैंकरों को इसी पतली समुद्री गली से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग 20 से 30% कच्चे तेल और करीब 20% एलएनजी गैस इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यह रास्ता रुक जाए तो समझिए दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ टूट सकती है। हाल के तनाव के बाद यह खबरें सामने आई है कि ईरान ने उस रास्ते को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कुछ जहाजों की आवाजाही रोकी जा रही है और कुछ को अनुमति दी जा रही है। अगर यह सच है तो इसका मतलब साफ है, ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को एक रणनीतिक हथियार बना लिया है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, यूरोप और एशिया सभी किसी न किसी रूप में इस रास्ते पर निर्भर है। और अगर जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़े, जैसे अफ्रीका का पूरा चक्कर, तो ट्रांसपोर्ट लागत 40 से 50% तक बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रास्ता कथित तौर पर चीन और रूस के जहाजों के लिए खुला रखा गया है, जबकि पश्चिमी देशों के लिए बाधाएं खड़ी की जा रही है। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो यह केवल समुद्री नियंत्रण नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी है, यानी जिन्होंने ईरान का साथ दिया उन्हें राहत और विरोध करने वाले पर दबाव। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक साफ तौर पर नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी रणनीति नई नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है? भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इराक, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों से आता है और इन सभी सप्लाई का मुख्य रास्ता वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। भारत लगभग 60% तेल और करीब 80% एलएनजी गैस इसी मार्ग से प्राप्त करता है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि कई भारतीय जहाज और सैकड़ों नाविक इस पूरे क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अगर समुद्री तनाव बढ़ता है तो उनका सुरक्षित निकलना भी एक चुनौती बन सकता है। समुद्री व्यापार में काम करने वाले भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है और उनकी सुरक्षा भारत के लिए अहम चिंता है। अब सवाल है, क्या इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा? जवाब है, संभव है, हो सकता है। क्योंकि अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ती है और जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, खेती की लागत बढ़ती है और बिजली के बिल भी बढ़ सकते हैं। यानी एक समुद्री रास्ते का संकट आम घरों के बजट तक पहुंच सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर समुद्री रास्ते को लेकर टकराव और बढ़ता है तो वैश्विक तनाव को और गहरा कर सकता है। हालांकि अभी दुनिया की बड़ी ताकतें इस लड़ाई से बचने की कोशिश करती दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा, व्यापार और राजनीति का सबसे संवेदनशील बिंदु है। अगर यह रास्ता शांत रहता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसकी लहरें हर देश तक पहुंचती है, भारत तक भी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।